तो ऑटोमोबाइल स्पेस पर तो नजर रहेगी और त्योहारी सीजन है तो एक और सेक्टर है जिस पर लगातार बातचीत होती है, वो है होटल सेक्टर। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े ICICIdirect.com के पंकज पांडे और उनका फोकस इसी सेक्टर पर है। आइए सुनते हैं। I wish all the viewers of ET Now Swadesh a very happy first anniversary. We like hotel sector a lot and उस सेक्टर में हमारा जो टॉपिक है वो लेमन ट्री है। स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 110 का है। ओवरऑल होटल सेक्टर का जो FY23 का शुरुआत है फाइनेंशियल ईयर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पर रहा है। Q1 में जो ओवरऑल ARR से करीब 24-25% हायर थे कंपेयर टू प्री कोविड लेवल्स। मार्जिन में इंडस्ट्री ने करीब 30% का मार्जिन बनाया जो कि 10 साल में अब तक के सबसे बेस्ट मार्जिन थे। जनरली के होटल इंडस्ट्री के लिए Q1 एंड Q2 वीक सीजन माना जाता है एंड Q3 एंड Q4 स्ट्रॉन्ग सीजन माना जाता है जहाँ पे करीब 60% रेवेन्यूज आता है। एंड हमें लगता है कि ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है होटल सेक्टर में। करीब 1000 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ये कर रही है एंड एक्सपेंशन के बाद में करीब इसका 10,400 रूम का कैपेसिटी हो जाएगा। कॉस्ट साइड में भी कंपनी है काफ़ी मेजर्स लिए हैं जहाँ पे ओवरऑल जो एम्प्लॉय काउंट है पर रूम वो कम होकर करीब 0.62 हो जाएगा फ्रॉम 0.95 एंड हमें लगता है इसकी वजह से इसकी जो मार्जिन प्रोफाइल है इंडस्ट्री में बेस्ट रहेगी करीब 48%। रेवेन्यू जो हम अगले 2 साल में देखते हैं करीब 54% कैगर का देखते हैं एंड करीब 955 करोड़ एंड मार्जिन प्रोफाइल 48% होगी फ्रॉम करंट 30% एंड इस कंपनी ने लॉस बनाया था करीब 87 करोड़ का FY22 में जो हमें लगता है कि अगले 2 साल में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा वो 94 करोड़ एंड हमें लगता है कि ओवरऑल होटल सेक्टर की जो साइकिल है वो अगले 2-3 साल काफ़ी अच्छे रहने वाली है। लेमन ट्री होटल्स, ये थी पंकज पांडे की राय। निकुंज, फेस्टिवल सीजन की बात करें, इसके बाद धीरे धीरे दिवाली, फिर न्यू ईयर, वेकेशन सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। होटल सेक्टर इज ऑन द मूव। देखिए, होटल सेक्टर के हम कहते हैं ना कि इस समय 4 उंगली घी में और सर कढ़ाई में 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में उस प्रकार का हो रहा है। उन्होंने इतना बड़ा अपट्रेंड कभी देखा ही नहीं है। कई कारण है। कोविड के बाद जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक एटीट्यूड का परिवर्तन आया जिसे हम कहते हैं नाउ एंड हियर इकोनॉमी। आज सोचो, कल के बारे में सेव मत करो, कल सेविंग मत करो। तो एक बड़ा एटीट्यूड है जो हम देख रहे हैं कि आ गया है। सेकंड, इस सेक्टर के अंदर बड़ा केपेक्स किसी ने नहीं करा है। चौथा, इस सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि इस समय ग्लोबली जो ट्रैवल है डिफिकल्ट हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा है, वीज़ा के इश्यूज हैं। और तीसरा, इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं इनबाउंड ट्रैवल आ रही है बिकॉज रुपी वीक हो चुका है। तो कुल मिलाकर के सिक्लिकल सेक्टर जो है इसके अंदर भी एक बड़ा अप ट्रेंड है। अब उसमें आप इंडियन होटल देखिए मार्केट लीडर है, लेमन ट्री देखिए वह सस्ता और अच्छा है, ओबरॉय आप देखें तो छोटा है मगर ग्रैंड है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस मैं बोलूँगा इंडियन होटल से रहना चाहिए बिकॉज उसके अंदर स्केल है, ताज ब्रांड है, रीच है और वह काफ़ी चेंज अपने बिजनेस मॉडल को कर रहे हैं और टाटा बैक्ड कंपनी है। लेमन ट्री सस्ता है, अच्छा है, मगर इसके अंदर 2 साल बाद देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार की ग्रोथ कर रहे हैं वो इस प्रकार की ग्रोथ को वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे रिटर्न रेशियोज को। तो ये मेरा पर्सनल। दिस वाज एन आई ओपनिंग स्टेटमेंट व्हेन यू सेड इन्होंने कोई केपेक्स अभी तक द मेजॉरिटी और मेजर कोई जो ऑब्जर्व किया जा सके नहीं किया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मीट लेफ्ट फॉर देम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और ऑफ कोर्स यहाँ पर लगातार इसमें 2 तरह के केपेक्स होते हैं मानसी। एक होता है बिजनेस होटल केपेक्स। तो दिल्ली के अंदर कोई बड़ा 5 स्टार पिछले 10 साल से बड़ा 5 स्टार नहीं आया। बड़े 5 स्टार की मैं बात कर रहा हूँ। बॉम्बे में आप देखें तो ट्राइडेंट, सॉफिटेल, उसके बाद कोई बहुत बड़ा 5 स्टार विद 2000 रूम्स नहीं आया है। बिजनेस होटल में लोगों, बैंगलोर में भी यही हाल है, बड़े नहीं आए, बड़े 5 स्टार्स नहीं आए हैं। तो जो होटल इंडस्ट्री है इस समय वहाँ नई कैपेसिटी बिजनेस ट्रैवल में क्रिएट नहीं हुई है। 1 सेकंड, सब होटल्स अब बैलेंस शीट अपनी लाइट कर रहे हैं बिकॉज ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहे हैं। और तीसरा, इस समय जो होटल में हम तेजी देख रहे हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, न्यू ईयर हो, इनके पास इस समय प्राइसिंग पावर है। जितने भी फॉरेन के बड़े CEOs इंडिया आना चाहते हैं, HSBC हो गया, डॉयच बैंक हो गए, आते हैं, बड़ी टीम लाते हैं, अच्छे रेट्स देते हैं। G20 की समिट आ रही है, उस समय होटल्स को अच्छा धंधा मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस सेक्टर के अंदर जो ट्रेंड है वो अगले 2-3 क्वार्टर तक तो अच्छा दिखता है। एब्सोल्युटली, तो ट्रेंड अच्छा रहेगा और इस सेक्टर पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन एक और सेक्टर जिसकी लगातार बातचीत होती रहती है वो है केमिकल प्लेज। दलजीत कोहली की राय इसी सेक्टर से जुड़ी एक स्टॉक पिक पर है, आइए सुनते हैं।